पुतले ने अपने पैर सेंकने के लिए अंगीठी में रखे पर गलती से उसे नींद आ गई। जब वह उठा तब तक उसके पैर जलकर कोयला बन चुके थे। यह देखकर जेपेटो घबराकर खिड़की से छलांग मारकर अंदर कूदा। यह एक बड़ी मुसीबत थी। चूंकि वे बहुत गरीब थे इसलिए उनके पास नए पैर बनाने के लिए दूसरी लकड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वह बच्चे के लिए स्कूल की किताबें खरीदने के लिए रखे थे। स्कूल जाना सबसे जरूरी था। बहुत देर तक सोचने के बाद जेपेटो को एक हल सूझा। पहले उसने किताबों के लिए रखे पैसों से लकड़ी खरीदी और अपने बच्चे के लिए नए पैर बनाए। अगले दिन वह भागकर दुकान गया और उम्मीद की कि दुकानदार उसे उधार में किताबें दे देगा, पर दुकानदार इतना भी दयालु नहीं था। जेपेटो ने अपना एक कोट उतारा, फिर दूसरा उतारा। उसने इन कोट्स को किताबों के बदले में देने का सोचा। यह सर्दियों का मौसम था। अपने पिता के प्यार का सम्मान करते हुए दुकानदार मान गया। इस तरह जेपेटो ने अपने बेटे को स्कूल भेजने की ख्वाहिश पूरी की। मगर पिनोकियो कभी सीधा साधा आज्ञा मानने वाला नहीं था। वह बाहर से तो शरीफ और समझदार दिख रहा था, पर अंदर ही अंदर कुछ और ही प्लान बना रहा था। जेपेटो उसे स्कूल के गेट तक ले गया और अंदर जाते हुए देखता रहा। मगर जेपेटो के जाते ही पिनोकियो चुपके से बाहर निकल आया। पहले पिनोकियो दुकान पर गया और किताब को वापस बेच दिया। फिर उसने उन पैसों से एक टिकट खरीदा और कठपुतली थिएटर में घुस गया। लेकिन इस बीच पिनोकियो के साथ एक हादसा हुआ। शाम को जब स्कूल की छुट्टी हुई तो जेपेटो ने अपने बेटे का इंतजार किया, पर वह बाहर नहीं आया। इसलिए वह टीचर से पूछने अंदर गया। टीचर ने कहा कि उनके स्कूल में पिनोकियो नाम का, खासकर लकड़ी का, कोई बच्चा नहीं है। जेपेटो तुरंत घबरा गया और उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। उसी पल से उसने अपने बेटे को ढूंढने के लिए एक मुश्किल और लंबी यात्रा शुरू कर दी। दूसरी तरफ पिनोकियो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। पीछे से लोग उसका पीछा कर रहे थे। सड़क के आखिर में एक खंडहर जैसा दिख रहा था। वह भागकर गया और पागलों की तरह दरवाजा खटखटाने लगा। उम्मीद थी कि कोई अंदर से उसे छिपने देगा। किस्मत से ऊपर की खिड़की से एक लड़की ने दरवाजा खोला, पर लड़की ने जो कहा उससे पिनोकियो परेशान हो गया। आखिर में पिनोकियो को बुरे लोग पकड़कर ले गए। उन्होंने उस लकड़ी के टुकड़े को एक पेड़ से लटका दिया। अब जाकर उसे अपने पिता की याद आई। अगली सुबह एक रहस्यमय कोचमैन ने उसे चुपचाप बचाया और पिछली रात वाले खंडहर में वापस भेज दिया। वह लड़की भी इंसान नहीं थी, बल्कि नीले बालों वाली परी थी।